In this video, we will discuss about female strobilus or female cone of Ephedra. This is also called as ovulate strobilus. Ephedra is a gymnospermic plant. We have earlier discussed morphology and structure of male cone. Link will be shared in the description box. Now this is the plant of the Ephedra, which is divided into nodes and internodes. On the nodes are present female strobilus or female cones. Usually they may arise in pairs opposite to each other in the axil of scale leaves. पर कई बार दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 3 या 4 स्ट्रॉबुलस भी हो सकते हैं और बहुत कम एक स्ट्रॉबुलस भी हो सकता है. और जो इनका साइज़ है इट इज़ शॉर्टर देन द मेल स्ट्रॉबुलस. सो ये स्मॉलर देन द मेल स्ट्रॉबुलस हैं, 2, 3 या 4 स्ट्रॉबुलस हो सकते हैं. दे अराइज इन द एक्सिल ऑफ द स्केल लीव्स. 2 से 4 या ज़्यादा जो ब्रैकेट्स हैं इसकी वो भी डेकेस्टेमिन राइट एंगल पे होती हैं और दे आर स्टेराइल. जो नीचे वाली ब्रैकेट्स हैं वो स्टेराइल हैं और जिसके बीच में ओव्यूल्स बॉर्न होते हैं उसको हम फर्टाइल कहते हैं. तो हम देख सकते हैं कि ये फीमेल स्ट्रॉबुलस बनाया है और ये लंबी सी एक ट्यूब है, माइक्रोपिलर ट्यूब. अब ये क्या होती है माइक्रोपिलर ट्यूब हम डिस्कस करेंगे. नीचे भी ये ब्रैकेट्स हैं जो स्टेराइल हैं और ये जो इसकी ब्रैकेट्स हैं कप लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं फ्यूज़ होके, सो दे आर कॉल्ड एज किप्यूल्स. और हर एक फीमेल जो फ्लावर है या जिसको हम फीमेल स्ट्रक्चर बोलते हैं उसमें एक शॉर्ट स्टॉक होता है. यहाँ पे एक सेंट्रल एक्सिस होगा जिसके ऊपर ये बॉर्न है और छोटा सा स्टॉक है जिसके साथ ये अटैच्ड है और उसमें ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, मेगास्प्रेंजियम एट इट्स एपेक्स. तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि मेगास्प्रेंजियम कैसे प्रेजेंट है. अब अगर हम इसकी ब्रैकेट्स की बात करें तो वो जो इसकी जो ब्रैकेट्स हैं ड्राई, फ्लैशी या ब्राइटली कलर्ड भी हो सकती हैं. सो नीचे वाली जिनमें ओव्यूल नहीं बॉर्न है उनको हम स्टेराइल बोलेंगे, लेकिन ऊपर वाली जिनके बीच में ओव्यूल्स बॉर्न है उनको हम फर्टाइल बोलेंगे. तो फर्टाइल जो ब्रैकेट है उसमें एक स्टॉक होगा जिसके बीच में उसके एक्सिल में एक फ़ीमेल फ्लावर होता है. कई बार क्या होता है कि जो 2 फीमेल फ्लावर्स हैं उनमें से एक अबॉर्ट हो जाता है या ख़त्म हो जाता है और एक जो टर्मिनल पोजीशन पे होता है वो जो है डेवलप हो जाता है. सो ईच ओवुलेट और फीमेल फ्लावर एक्सिलरी पोजीशन का है, उसका एक छोटा सा स्टॉक है, उसमें ओव्यूल होता है एट द मेगास्प्रेंजियम. तो हम डिस्कस करेंगे कि कैसे होता है. अगर हम ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कट करें फीमेल स्ट्रॉबुलस का तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दीज आर 2 यंग ओव्यूल्स. और आप देख सकते हैं कि ये आउटर मोस्ट कवरिंग जो है ब्रैकेट्स की है और यहाँ पर ये एक ओव्यूल है और ये दूसरा ओव्यूल है. अगर हम ओव्यूल को थोड़ा बड़ा करके देखें तो हमें ऐसे नज़र आता है, आप देख सकते हैं. सो दिस इज़ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द ओव्यूल. सो ओव्यूल का स्ट्रक्चर क्या है वो इस ओव्यूल को हम मेगास्प्रेंजियम भी बोल देते हैं, मेगास्प्रेंजियम. इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं क्या है. तो ये हमने दिखाया है एलएस और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द ओव्यूल ऑफ द एफेड्रा. तो हम देख सकते हैं कि ये जो सेंटर में पार्ट है ये वाला, दिस इज़ कॉल्ड एज न्यूसेलस. और न्यूसेलस के आसपास आप देखोगे कि ये इंटेगमेंट्स है, ये कवरिंग जो है इसको हम इंटेगमेंट्स बोलते हैं. जो अंदर की तरफ है दिस वन इज़ इनर इंटेगमेंट, जो बाहर की तरफ है वो आउटर इंटेगमेंट है. तो हम देख सकते हैं ये जो कवरिंग है जो प्रोटेक्शन भी दे रही है इसको, सो दिस इज़ द आउटर इंटेगमेंट. और ये जो लंबी सी जा रही है एक ट्यूब की तरह बन रहा है, सो दिस इज़ कॉल्ड एज इनर इंटेगमेंट. और ये जो पूरा पार्ट होता है ये न्यूसेलस होता है और इसके अंदर ये फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप हो जाता है और इसके अंदर फिर मैच्योरिटी पे आर्किगोनिया बन जाते हैं जो फीमेल स्ट्रक्चर है. तो वो हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आर्किगोनिया बनते हैं, न्यूसेलस के अंदर कैसे फीमेल गैमेटोफाइट बनता है. तो यहाँ हम इसके फीचर्स याद रखेंगे कि इसमें 2 इंटेगमेंट्स हैं, एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ. तो इसको हम बाईटैगमिक बोलेंगे. और एक हम देख सकते हैं कि जो अंदर वाला इंटेगमेंट है काफ़ी लंबा हो जाता है और ये एक ट्यूब सी बना देता है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोपिलर ट्यूब. और यहाँ पर आप देखोगे कि पॉलन ग्रेन जो है यहाँ पे आके गिरेंगे इस जगह पर. तो यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स आएंगे फिर वो जर्मिनेट करेंगे. तो इसीलिए हम इसको पॉलन चैम्बर भी बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे पॉलन ग्रेन गिरते हैं. जो पॉलन ग्रेन मेल स्ट्रॉबुलस से आएंगे, हवा की हेल्प से वो यहाँ पहुँचेंगे, तो उस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन भी कहते हैं. सो इसका जो माइक्रोपिलर ट्यूब है काफ़ी लंबा है, चैम्बर बना रहा है. और दूसरा इसका यूनिक फीचर है कि इसमें 2 इंटेगमेंट्स हैं, एक बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ. और अंदर वाली जो है काफ़ी लंबी होती है इंटेगमेंट. और ये जो पार्ट है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मान लीजिए ये न्यूसेलस है और ये इंटेगमेंट्स है, ये अंदर की तरफ है और ये बाहर की तरफ है. तो यहाँ पे एक ओपनिंग रह जाती है
इसको माइक्रोपाइल बोलते हैं। दिस इज़ कॉल्ड एज माइक्रोपाइल। और ये जो ऑपोजिट एंड है इसका यहाँ पर, दिस इज़ कॉल्ड एज चलाजा एंड। और ये इसका स्टॉक होता है जिसके साथ ही यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस स्टॉक के साथ यहाँ पे ये अटैच्ड है, ओव्यूल जो है इसके साथ अटैच्ड होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल ऑफ एफिड्रा एंड फीमेल स्ट्रॉबुलस। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे न्यूसेलस के अंदर मेगास्पोर मदर सेल बनता है, उससे फिर कैसे एंडोस्पर्म बनता है और उसके अंदर आर्किगोनिया कैसे डेवलप होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।